भारतीय जनता पार्टी की टीम ने बहुत से समाज सेवी साथियों ने मिलकर मेरे जन्मदिवस के अवसर पर भीषण गर्मी के अंदर प्रताप मंडी गेट पर ये छबील लगाने का काम किया। सुबह से लोगों का आशीर्वाद, बधाई के संदेश मिल रहे हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का, आपसे जुड़े हुए जितने भी आपके दर्शक हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं। और जिन साथियों ने ये नेक काम इस भीषण गर्मी में किया, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। आज पूरे देश के अंदर मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनी, नवीन जिंदल जी यहाँ से तीसरी बार सांसद बने और उन्होंने पिछले दिनों एमएन कॉलेज में जनता का धन्यवाद करते हुए एक विश्वास दिया, जहां हम जीते हैं उनका भी आभार, जहां हम कम रहे हैं उनका भी आभार। परंतु मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, लोगों से पूछूंगा कि हमारी कोई कमी है तो हमें वो बताने का काम करें, क्योंकि जिन लोगों ने वोट दिया मैं उनका भी एमपी हूं, जिन्होंने नहीं वोट दिया मैं उनका भी एमपी हूं। मेरे दिल में कोई द्वेष नहीं है। ऐसे हमारे सांसद जी के विचार हैं। वो कह रहे हैं हम जल्दी जनता के बीच में जाएंगे, जहां जहां कमी रही है लोगों से उसके लिए हम आशीर्वाद मांगेंगे और कोई त्रुटियां होंगी उसको दूर करने का काम करेंगे। मैं आज अपने जन्मदिवस पर मैं भी शाहबाद जनता को एक निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से पिछले 17-18 साल से आप लोगों का हर समय मेरे ऊपर आशीर्वाद बना रहा और आपके लोगों के आशीर्वाद से ही यदि मैं हरियाणा की विधानसभा का मुंह देख सका तो वो शाहबाद की जनता का ही आशीर्वाद था। तो ये आशीर्वाद आगे भी बना रहे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और जब 5 साल मेरे को सेवा करने का मौका दिया तो बड़े तन, मन और लगन के साथ और समय के साथ मैंने उस सेवा को पूरा करने का काम किया। फिर भी कहीं कोई त्रुटि रही, कहीं कमी रही, उसको अब ठीक करेंगे। और नायब सिंह सैनी जी हमारे इस क्षेत्र के पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, हमारे सबके लिए बड़े फक्र और गर्व की बात है, क्योंकि रोहतक, हिसार, भिवानी, सिरसा वो कई बार मुख्यमंत्री बने और बार बार रिपीट हुए। यदि हम नायब सिंह सैनी जी का साथ नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे कि सूत्री हरियाणा को पहली बार मुख्यमंत्री दिया था, 4 महीने संभाल नहीं सके। तो इसलिए मैं जनता से भी भाई नायब सिंह सैनी जी के लिए अपील करता हूँ, आने वाला चुनाव नायब सिंह सैनी का चुनाव होगा और शाहबाद की जनता का चुनाव होगा। मैं पहले भी पूरा प्रयास किया, ज्यादा बजट शाहबाद के लिए मैं लेके आया। अब भी मौका देंगे तो शाहबाद के लिए बहुत सी चीजें ऐसी जो मेरे दिमाग में अभी पेंडिंग है, उनको पूरा करने का हम काम करेंगे। नवीन जिंदल जी से मैंने वादा किया था, निवेदन किया था कि हमारा सिविल हॉस्पिटल लगभग बनके तैयार है और शीघ्र ही इसका उद्घाटन नवीन जिंदल जी और स्वास्थ्य मंत्री जी करें और साथ में यहाँ पर जो स्टाफ की कमी है उसको पूरा किया जाए। पिछले दिनों बेइंतहा बारिश के कारण बाढ़ शाहबाद में आई, बहुत बड़ी त्रासदी हमारे इलाके को हुई और 9-10 दिन तक पूरा शाहबाद पूरे हरियाणा के नक्शे से कटा रहा। परंतु आज हमने दोबारा चार्ज लेके काम संभाल लिया है, क्योंकि गठबंधन के अंदर जिस विधायक को लोगों ने यहाँ जिताया था वो गठबंधन में हमारा पार्टनर था, तो इसलिए कुछ लिमिटेशन होती है गठबंधन के अंदर। हमने उस गठबंधन धर्म को निभाने का काम किया, परंतु वो व्यक्ति पूरी तरह असफल रहा इस क्षेत्र की आवाज उठाने में, इस क्षेत्र के काम करने में। अब उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, वो शायद कांग्रेस में या जहां भी चले गए, हमें नहीं पता कहाँ चले गए और आगे कहाँ जाएंगे। परंतु मैं अब विश्वास दिलाना चाहता हूँ, 4 तारीख को 4 संहिता हटी, 4 तारीख के बाद पूरे नालों की सफाई के लिए हमने 30 लोग भर्ती किए। नगर पालिका की जितने नालों की सफाई चल रही है, अभी नाइट स्वीपिंग का भी टेंडर हम लगवा रहे हैं। उसके साथ साथ बाढ़ का जो काम रुका हुआ था, जो पिछले 4 महीने में पूरा हो जाना चाहिए था, वो उसने नहीं किए। तो मैंने तुरंत ऊपर अधिकारियों से मिलकर, नायब सिंह सैनी से मिलकर, सारे हमारे सिंचाई मंत्री भी, पूरा अमला सरकार का पूरे क्षेत्र के अंदर दौरा करके गया है। शीघ्र ही उन लोगों ने ऐसा आश्वासन दिया है कि वो जो हेमा माजरा का है, चाहे सबका पसियाड़ा का बांध है और चाहे नलवी का जो इसका दामली का, उसको भी वो दुरुस्त कर रहे हैं और आगे शाहबाद को किसी प्रकार पानी का खतरा नहीं रहेगा, बाढ़ का खतरा नहीं रहेंगे। पिछले दिनों अभी एक बयान हमने दिया, हमने कहा कि शाहबाद को बाढ़ में नहीं आने देंगे। एक किसान भाई पोस्ट डाल रहा था, भाई बेदी जी को तो शाहबाद की चिंता है। अरे शाहबाद से मतलब पूरा शाहबाद विधानसभा का 108 गांव भी जुड़ते हैं, कल्ले कल्ले गांव का नाम नहीं लिया जा सकता। मैं शाहबाद विधानसभा क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए जो हमसे तत्पर प्रयास होंगे उनको करने का हम काम करेंगे। और जो भाई इस मानसिकता के साथ लगे हुए हैं कि नहीं हमने तो विरोध करना है, अरे विरोध मेरा करना ना, बाढ़ का तो रुकावट करो हमारे साथ लग के ना, जब विरोध करने का कर लेना। अब बाढ़ तो आपदा है, उस आपदा से हम सबको मिलके लड़ना है ना जी। मंडी में किसकी दुकान में पानी घुसा, वो छाट के थोड़ी बाढ़ का पानी गया, सभी के घरों में गया, सभी की दुकानों में गया, सभी के कारोबार में गया। और जो 6 डेथ हुई है वो कोई बाढ़ के
कारण हुई हैं वो उन लोगों की बेशकीमती जानने थी। और इसलिए अच्छे काम करते हुए भी इस प्रकार के विचार लोग रखें वो शायद ठीक बात नहीं है। हम सभी से सहयोग की अपील करते हैं। और 3 महीने के बाद 100 दिन के बाद चुनाव है, हरियाणा का भी है, शाहबाद का भी है। हम दोबारा आपके बीच में आएंगे मोदी जी का आशीर्वाद लेके, नायब सिंह सैनी जी का आशीर्वाद लेके और शाहबाद की जनता का आशीर्वाद लेके इस इलाके को दोबारा से तरक्की के रास्ते पर लाने का काम करें। परिवार पहचान पत्र को लेकर काफी सरलीकरण किया गया। हाँ, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, कल 14 तारीख से उसकी शुरुआत हो गई है। सभी SDM ऑफिस में सभी मैं जनता से निवेदन करता हूँ, परिवार पहचान पत्र और जो त्रुटियां उसमें थी उसको ठीक करने के लिए SDM ऑफिस के अंदर खुले दरबार लगाए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग आकर अपने उन समस्याओं का समाधान कराएं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी निवेदन करता हूँ, जिन जिन लोगों की समस्याएं आपके संज्ञान में, उनके साथ बैठ के कार्यकर्ता के नाते, एक नेता के नाते नहीं, एक कार्यकर्ता के नाते लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करें। लाल डोरा को हमने मुक्त किया, लोगों को पीने का पानी घर तक पहुंचे, हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 24 घंटे बिजली देना हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गरीब का बच्चा भूखे पेट न सो, उसके लिए 5 साल से मोदी जी ने अनाज की गारंटी देने का काम किया। आयुष्मान के कारण हमने प्रत्येक आदमी को गारंटी दे दी कि आपको अस्वस्थ नहीं रहने देंगे, आपका इलाज कराने का काम करेंगे। बहुत सी चीजें हैं। मैं आज के अपने जन्मदिन के पावन अवसर पर सभी साथियों ने जिन्होंने यहाँ पर इस पुण्य कार्य को किया है उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। जो लोग दर्शक आपसे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मेरे मीडिया मैन इतनी भयंकर गर्मी के अंदर आप सुबह से लगातार ये सारे कवरेज में लगे हुए हैं, उनका मैं विशेष तौर से आभार प्रकट करता हूँ। और जो कोई पीछे त्रुटि रही होगी उसको दूर करेंगे। आपके सपनों का साबाद बनाने का हम काम करेंगे। आपके सपनों का ये क्षेत्र बने। मैं कहता हूँ कि बेदी जी के जन्मदिन की बेदी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी शहर वासियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, बेदी जी का जन्मदिन है। मैं सभी पब्लिक से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेदी जी ने 5 साल का जो राज किया है उन्होंने अपने कार्यकाल में इस शहर के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत योजनाएं यहाँ पर सिरे चढ़ाई हैं। और अब आप देख लो, अब के जो 5 साल गए हैं इसमें कोई भी योजना हमारे यहाँ नहीं आई है। ये शहर के लिए बैड न्यूज है। बाकी मैं बेदी जी के 5 साल के पहले कार्यकाल से बहुत खुश हूँ। इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत बढ़िया से बढ़िया काम किए हैं और आगे भी परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि बेदी जी दोबारा MLA बने और विधानसभा में मंत्री बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने और शाहबाद के लिए बहुत अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए, काम लेके आए और सभी लोगों को जो प्रॉब्लम है उनकी दूर हो सके। चाहे वो कोई भी शहर के रुके काम है, तरक्की पर चले, हमारा शहर आगे बढ़े। मैं सभी साथियों से, शाहबाद निवासियों से निवेदन करता हूं कि देखो 5 साल पहले बेदी जी मंत्री रहे हैं और 5 साल पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे हैं। अब उनकी जान पहचान पूरे हलके में है। इनके दरवाजे 24 घंटे के लिए खुले हैं, कभी भी कोई आए। और ये तो कोई भी कभी आए काम के लिए, ये मना नहीं करते बेदी जी। और आगे भी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा बेदी जी को दोबारा एक बार मौका दो। और वो सभी आपके बीच में रहने वाले हैं, मंत्री जी जब मर्जी आओ, काम कराओ, कोई दिक्कत नहीं। बेदी जी को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं हो, उनकी आयु लंबी हो और उनके शाहबाद के अंदर बहुत काम किए हुए हैं। उनकी एक अलग सी पहचान है, उस पहचान को ये बखूबी निभाते हुए ये दूसरी बार इनको विधायक बने और अपनी हरियाणा सरकार में अपना हिस्सा लें। जो बेदी जी हिस्सा ले सकते हैं, दूसरा कोई इतना उम्मीद नहीं की जा सकती हिस्सा ले जाए। और तीसरी बार हमारी नायब सैनी जी की सरकार बनाई जाए और बीजेपी की सभी लोगों का अच्छा सोचती है, सभी का काम करती है, छत्तीस बरादरियों का काम करती है। इसलिए बीजेपी की सरकार बहुत जुड़ी है। तीसरी बार शाहबाद में भी और पूरी प्रदेश में भी